Hello everyone. Students, chapter number 9, Psychology and Sports. Topic: Developmental characteristics at different stage of development. Subtopic: Offensive age or childhood, adolescence. स्टूडेंट्स, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स में है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट: इन्फेंसिव, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड। तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं हम डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक्स एट इन्फेंसिव स्टेज फॉर बर्थ टू द एंड ऑफ। स्टूडेंट्स में 5 ईयर दिया हुआ है, वैसे 2 ईयर ऑफ एज, 2 ईयर्स तक होता है जो स्टेज होती है इन्फेंसिव एज। इस ये बाय बर्थ टू आपका 2 ईयर्स। स्टूडेंट्स ग्रास्पिंग पावर एंड थिंकिंग एबिलिटी ऑफ ब्रेन इज़ वेरी फास्ट। स्टूडेंट्स बड़े फास्ट होती है थिंकिंग पावर, जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी सोचते हैं, कुछ भी बहुत जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। अंडरस्टैंड्स एंड स्पीक्स द लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आप बोलते हो उसको वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, सीखते हैं। स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी इज हाई एंड आस्क वेरियस क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं वो आपने देखा भी होगा, बार बार किसी से कुछ भी देखते हैं, वो अपने पेरेंट्स से या किसी जो उनके साथ होता है उनसे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये कैसे होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पुट अप करते हैं, ठीक है ना। डू नॉट हैव कंट्रोल आवर इमोशन एंड टेंड टू फॉरगेट। स्टूडेंट्स जो इस एज के बच्चे होते हैं वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन्हें जो चाहिए वो जिद करते हैं, वो रोने लगते हैं छोटी छोटी बातों पर। तो इस तरह की उनमें हैबिट होती है। एक्सहैबिट इमोशन थ्रू मोटर स्किल्स एक्टिविटीज़। Learn the activities related to motor skills like walking, running, jumping, throwing and कैचिंग एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं, जो मोटर स्किल है उनको सीखते हैं और उसमें उसको उन एक्टिविटीज़ को करते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया। इनमें बहुत ज़्यादा वो, जैसे ही बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार चलने की ही कोशिश करता है, जंप करना शुरू कर देता है तो कहीं से वो बार बार उसी एक्टिविटी को करता है, तो लर्न करता है, उस चीज़ को याद रखता है। लर्न टू यूज़ फिजिकल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड सेंसरी ऑर्गन्स इज बैलेंस वे। तो वो अपने जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनको बैलेंस करता है, सेंसिटिव ऑर्गन्स को भी। तो ये इन्फेंसिव एज थी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स चाइल्डहुड एज। स्टेज फॉर ये यहाँ से 3 ईयर ऑफ एज टू 12 ईयर, जो चाइल्डहुड एज होती है 3 to 12 ईयर होती है। कैन कंट्रोल देयर मसल्स, ये इसमें अपने जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना सीख जाता है। नर्वस न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इफिशेंट, जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो इफिशेंट हो जाता है। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्या होता है कि जो हमारा माइंड से सिग्नल मिल रहे हैं वो बॉडी हमारी उसको एक्टिवली वर्क कर रही है। कंसंट्रेशन पावर एंड थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज, जो कंसंट्रेशन पावर है वो इंक्रीज हो जाता है, सोचने की समझने की शक्ति भी इंक्रीज हो जाती है। लर्न टू कंट्रोल देयर इमोशन एंड बिहेवियर, अपने जो इमोशन है उन पर कंट्रोल करना आ जाता है और अपने बिहेवियर पे। सोशल क्वालिटीज़ स्टार्ट डेवलपिंग, जो सोशल क्वालिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाती है, एक दूसरे के साथ बैठना, मिलजुल कर रहना, फ्रेंड बनाना, तो ये डेवलप हो जाती है इस एज में। सो क्वालिटीज़ लाइक कॉरेज, इमेजिनेंस
और एडवां एडवेंचर एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स जो ये जो होती है, इसमें क्या होता है कि इमेजिन करने लगता है बच्चा, अपने आप में ही खोता है। उसको कोई भी चीज़ बताओ उसके बारे में वो सोचता है, गहराई से सोचने लगता है, ठीक है ना। एडवेंचर, उसके माइंड में एडवेंचर चलते रहते हैं, नई नई थिंकिंग्स उसके माइंड्स में आती रहती है। हैव देयर आइडियल्स एंड ट्राई टू इमिट इट देयर आइडियल्स। और स्ट्रॉन्ग मेमोरी, इस एज में स्ट्रॉन्ग मेमोरी हो जाती है और काफ़ी आइडियाज़ माइंड में आते रहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडोलसेंस। जो एडोलसेंस एज है, स्टार्ट आफ्टर चाइल्डहुड एंड अराउंड 19 ईयर्स ऑफ एज। स्टूडेंट्स जो 13 से लेके और आपका 19 तक की एज होती है, इसको हम अडोलसेंस एज बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड टीनेजर एज, इसको टीनेजर एज भी हम बोलते हैं। गर्ल्स को हम टीनेजर एज बोलते हैं, गर्ल्स की। स्टार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स चेंज, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चेंजिंग शुरू हो जाते हैं, जैसे कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स, इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स और सोशल और मोटर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये 5 तरह की चेंजिंग इस एज में आने शुरू हो जाती हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में मैनी फिजिकल चेंजिंग टेक प्लेस। इस एज में काफ़ी चेंजिंग आ जाती है मैन में और सॉरी जो आपका बॉय में और गर्ल में, ठीक है ना। मस्टर्ड एंड बियर्ड इन बॉयज़। स्टूडेंट्स जो बॉयज़ होते हैं उसमें दाढ़ी आ जाती है और मूछें आ जाती हैं, इस एज में शुरू हो जाती है आनी, ठीक है ना। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन गर्ल्स, गर्ल्स की जो ब्रेस्ट है वो डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है हाइट, वेट, बोन्स, मसल्स, पावर बींग्स टू मैच्योर। जो हाइट, वेट, बोन्स हैं ये इंक्रीज हो जाती है, इनकी पावर भी इंक्रीज हो जाती है और ये डेवलप हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, जो इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, इस एज में। बॉयज़ structure of boys and girls is clearly differentiated। जो स्टूडेंट्स से बॉयज़ में और गर्ल्स में डिफरेंट होता है वो अलग क्लियरली दिखाई देता है। फिजिकल चेंज मेक देम important, restless and or as they do not have complete knowledge of the change। स्टूडेंट्स जो बॉयज़ में और गर्ल्स में जो फिज़िकल चेंज की नॉलेज होती है वो कम होती है, इसलिए वो उसको सही से समझ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वो इसकी डेवलप होती रहती है। इसके बाद है सोशल करेक्टरिस्टिक्स। वांट टू हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स agents the established social tradition and customs। स्टूडेंट्स जो इस एज के स्टूडेंट्स होते हैं, जो आप लोगों की एज चल रही है, इसमें क्या है कि एक दूसरे से सोशल जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पाता, रेडी टू रिवॉल्व। तो स्टूडेंट्स aspire for leadership and specific recognition, keep to build lifelong partnership with boy and girls। कि बिल्ड करना चाहते हैं, जो आपस की पार्टनरशिप है बॉयज़ के एंड गर्ल्स की, उसको बिल्ड करते हैं। कीप टू पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन recreational recreational activities where they can in, interact with पर्सनल ऑफ देयर एज ग्रुप। स्टूडेंट्स इस एज ग्रुप में रिक्रेशनल जो एक्टिविटी होती है उनको करना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से,
कंसिडर फ्रेंड्स ऑफ देयर एज ग्रुप मस्ट ट्रस्ट वुड। जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है उस पर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है स्टूडेंट मोटर करेक्टरिस्टिक्स। मोटर करेक्टरिस्टिक्स की बच्चा कुछ की जो एबिलिटी होती है वो कोऑर्डिनेशन जो होता है वो डेवलप हो जाता है बहुत ज़्यादा। और वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ट्रेनिंग के लिए हर स्पोर्ट ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, पार्टिसिपेट करता है। जो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है और गर्ल्स में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाती है इस एज ग्रुप में। और तो स्टूडेंट्स ये जो आपके डेवलपमेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडolescence के दिए हुए हैं, ये आपके फिजिकल करेक्टरिस्टिक, मेंटल, सोशल, इमोशनल और मोटर डेवलपमेंट ये दिए हुए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं। और आपका मैं इसको आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, इसको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे मीनिंग ऑफ एडolescence। ठीक है ना, एडolescence के बारे में और डीपली थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।